हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, या ये कह लीजिए कि काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे कि ट्रायंगल जो होता है त्रिभुज, वो कितने प्रकार का होता है, भुजाओं के आधार पर और उसके कोणों के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे आपको समझाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में मतलब ट्रायंगल का जो हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाई करेंगे इसको, तो दो तरह से करेंगे। पहला ए नंबर पे होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब इसके साइड्स के आधार पे कि इसकी साइड्स बराबर हैं या दो बराबर हैं या एक भी बराबर नहीं है, तो उसके आधार पे इनके नाम अलग अलग होते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मतलब इनके एंगल के आधार पे कि सभी एंगल अलग अलग हैं या फिर एक जैसे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक एंगल है। ठीक ना, 90 से कम है, 90 से ज़्यादा है, इस तरह से। पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के आधार पे जो है कि ये थ्री टाइप्स का होता है। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी भी 2 सेंटीमीटर लेंथ का है और ए सी साइड भी 2 सेंटीमीटर लेंथ का और बी सी साइड भी 2 सेंटीमीटर लेंथ का, मतलब इनकी तीनों साइड बराबर है, सब 2-2 सेंटीमीटर की है। तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब द ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। और सेकंड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें उसकी दो साइड बराबर हो। ठीक है ना, जैसे पी क्यू और क्यू आर, यहाँ पे दोनों 5-5 सेंटीमीटर की हैं और ये 3 सेंटीमीटर का है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, अ ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स, कोई भी टू साइड्स आर इक्वल लेंथ, है ना, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं जिसकी दो साइड बराबर होती है। ठीक है। थर्ड क्या होता है, स्केलैन ट्रायंगल। स्केलैन ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, मतलब जैसे एल एम एन ये ट्रायंगल है, तो एल एम 3 सेंटीमीटर है, एम एन 5 सेंटीमीटर है और एल एन 6 सेंटीमीटर है। तो ये तीन ट्रायंगल हैं जो उनके साइड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके नाम हो गए। इक्विलैटरल तीनों साइड बराबर, आइसोसेलेस दो साइड बराबर और स्केलैन एक भी साइड बराबर नहीं होती है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के आधार पे कैसा होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री को बेस मानते हैं। ठीक है ना, अगर 90 डिग्री का एक एंगल है, जैसे ये आप देखिए बी ओ वाई, तो यहाँ पे 90 डिग्री एक है, तो ये एक 60 होगा, एक 30 होगा, या कुछ भी ये डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना जरूरी है, बाकी दो एंगल जो है वो 90 से छोटे होंगे, 0 से बड़े होंगे बट 90 से छोटे होंगे। दूसरा कौन सा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब एक जो एंगल होगा वो 90 से एबव होना चाहिए, 90 से ज़्यादा, 180 से कम। जैसे 110 लास्ट में आपको दिख रहा होगा ए एन एफ, तो इसमें क्या होगा कि एक 40 है, एक 30 है और एक 110 है, तो 90 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए उसका नाम हो गया लास्ट वाले का क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि उसके सभी तीनों एंगल 90 से कम होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो देखिए ये 60 है, 50 है, 70 है, 90 से कम है। तो अगर 90 से कम तीनों एंगल है तो उसका नाम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच one angle is greater than 90 degree and other two angles are acute angle, that is less than 90 degree. And third is right angle triangle, means a triangle in which one angle is 90 degree and other two are less than 90 degree is called right angle triangle. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लासिफिकेशन आपको पता चल गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल को क्लासिफाई करके बताइए कितने प्रकार का होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल 6 टाइप का होता है। 3 तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और 3 और दूसरे जो अगले होते हैं 3 वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।